सो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान की स्तुति से। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ॐ अज्ञानतिमिरिन्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे,
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। आपदामपहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्री वैष्णव वृंद की जय। तो सबसे पहले हम भगवान श्री राधा श्याम सुंदर, भगवान श्री राधा नील माधव, भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री प्रहलाद सिंहदेव, भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके समस्त पार्षद गण के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। तत्पश्चात जगत गुरु स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद एवं करुणामय गुरुदेव स्तोत्र शत श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त उपस्थित भक्तों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। सदा से हम श्री वैष्णव सेवा प्रभु तथा समस्त राजकोट के भक्तों के आभारी हैं जो इस परम पावनी कथा के माध्यम से हम सबका कल्याण कर रहे हैं। भगवान की बड़ी आहितु की कृपा है, गुरुदेव की बड़ी आहितु की कृपा है हम सब के ऊपर, जिससे कि हम सबको भगवान की गुणानुवाद करने का, श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा आपको विदित है कि आज की कथा में हम विभीषण गीता के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करने जा रहे हैं। आपने विश्व प्रसिद्ध भगवद गीता के बारे में बहुत श्रवण किया है, प्रायः रोज ही पढ़ते हैं। विभीषण गीता के बारे में बहुत कम शायद श्रवण किया हो, या जो श्री रामचरितमानस का
पाठ करते रहे होंगे, अध्ययन करते रहे होंगे, उन्होंने इसको सुना होगा, श्रवण किया होगा। विशेष बात यह है कि आप सबको विदित है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उस अवस्था में हुआ है जब युद्ध की स्थिति है। कौरव पांडव युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। उस समय श्री अर्जुन जी को मोह हो जाता है। मोह का कारण उनके अपने स्वजन परिजन जिनसे उनको युद्ध करना है, उनके विषय में उत्पन्न होता है और भगवान करुणा करके श्री अर्जुन जी के उस मोह को भगवद गीता का प्रवचन करके दूर करते हैं। तो स्थिति है युद्ध की, विकट परिस्थिति, और विकट परिस्थिति में भगवान जो है अपने दिव्य ज्ञान को दे रहे हैं। क्योंकि शायद हम जब कठिनाई में होते हैं, हमारे सामने बहुत सारी विपत्तियां दिखाई दे रही हों, तो भगवान का स्मरण हमको आता है। वैसे भले ही हम भगवान का नाम न ले रहे हों, लेकिन जब भी हमको ठोकर लग जाए तो तुरंत भगवान का नाम मुंह से निकलता है। तो शायद भगवान ने अपने उपदेश को हम सब तक पहुंचाने का ये उचित समय समझा कि इस समय जब हम एक संकट की स्थिति में होंगे, एक विपत्ति की स्थिति में होंगे, एक परेशानी की स्थिति में होंगे, तब शायद उनकी बात को हम गहनता से श्रवण कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। ठीक वही परिस्थिति विभीषण गीता में है। भगवान की रामनवमी के त्योहार को हम सब बड़े धूमधाम से इस साल नहीं मना पाए हैं, क्योंकि कुछ दैवी प्रकोप इस समय पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है और खास तौर से इस परिस्थिति में भारतवर्ष में कुछ ज़्यादा ही समस्या उत्पन्न हुई है। फिर भी ये बहुत ही पवित्र दिवस है और श्री राधा नील माधव धाम की स्थापना दिवस है ये, और हमारे गुरु महाराज के लिए बहुत ही पूजनीय, आदरणीय दिवस रहा है श्री रामनवमी। हम सब लोग अपने अन्य गुरु भाइयों के माध्यम से श्री राम जी की कथा और उनके गुणानुवाद का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको भगवान के एक बहुत ही विशिष्ट लीला के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो वैसे तो भगवान का जन्म दिवस हम मना रहे हैं इस समय, लेकिन हम आपको जिस लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, वो भगवान की काफ़ी बाद की लीला है। ये लंका कांड से प्रारंभ होने वाली है। युद्ध की स्थिति है, रावण और राम के बीच में युद्ध चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवद गीता का उपदेश दिया है, तो युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस समय भगवान ने विभीषण को उपदेश दिया है, उस समय युद्ध प्रारंभ हो चुका था। भगवान युद्ध के मैदान में हैं और रावण से युद्ध चल रहा है। ऐसे में विभीषण जी को मोह हो गया। मोह क्या हुआ? युद्ध हो रहा है। विभीषण जी दोनों योद्धाओं की तुलना कर रहे होते हैं कि एक तरफ महापराक्रमी, महाभटमानी रावण युद्ध में है, जो अपने तमाम अस्त्र शस्त्र आयुध से संयुक्त है, रथ पर असवार है। दूसरी तरफ बिना रथ के, यहाँ तक कि पद में त्राण भी नहीं है, पद में पनही भी नहीं है, जूता भी नहीं है, केवल धनुष बाण लेकर के बिना कवच धारण किए हुए दूसरी ओर धरती पर खड़े होकर के भगवान राम युद्ध को कर रहे हैं। तो विभीषण के मन में क्या संदेह होता है, उस संदेह को भगवान कैसे दूर करते हैं, यही है विभीषण गीता। विभीषण जी उस युद्ध में भगवान के सामने अपने
और देखिए संदेह क्यों हुआ, मोह क्यों हुआ? क्योंकि भगवान से उनका अटूट प्रेम है। जब एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद को किसी कठिन परिस्थिति में देखता है, तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि उसके मन में उसके प्रति चिंता उत्पन्न होती है। भले वो जान रहा हो कि ये कितने शक्तिशाली हैं, कितने वैभवशाली हैं, कितने पराक्रमी हैं, फिर भी उसके मन में यह दुविधा, यह मोह उत्पन्न होता है कि जाने ऐसी परिस्थिति में क्या हो। विभीषण जी के मन में मोह इसलिए हुआ कि वो रावण को जानता था अच्छी तरह से। वो जानता है कि ये दिग्विजयी है। उसने उसके पराक्रम को जाना है, देखा है, समझा है। सारे देवी-देवता उसकी सभा में बंदी बन करके बैठे हुए हैं, वो जानता है। उसको पता है कि वो कितने पराक्रमी हैं। तो उसके पराक्रम को जानते हुए आज भगवान को दूसरी स्थिति में जब तुलनात्मक ढंग से देख रहा है, तो उसके मन में मोह उत्पन्न होता है। तो उस मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने उपदेश दिया है विभीषण जी को, और उसका नाम रखा गया है, आचार्यों ने उसको धर्मरथ कहा है। तो हम आज धर्मरथ की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि कहाँ तक हम इसमें सफल हो पाएँगे और कहाँ तक हम इसकी व्याख्या कर पाएँगे। मुझे तो नहीं लगता है कि एक सत्र में ही होगा, पर 1-2 सत्र में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप श्री रामचरितमानस में जाएँ, तो लंका कांड के दोहा 79 के नीचे चौपाई नंबर 1 से 11 तक और फिर दोहा 80, इसमें धर्मरथ की व्याख्या या धर्मरथ के बारे में या विभीषण गीता के बारे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। आप जानते हैं कि श्री रामचरितमानस साधारण बोलचाल की भाषा अवधि में की गई है, यद्यपि तुलसीदास जी महाराज कलयुग के श्री वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं, ऐसा ग्रंथों में पाया जाता है। भक्तमाल जी में इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ को हमको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वास्तव में ये एक साधारण ग्रंथ है। नहीं, यदि आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है, बल्कि श्री भागवत और वेद पुराणों का सार ही उसके अंदर रखा गया है। तो जिस धर्मरथ की हम अब व्याख्या करने का प्रयास करने जा रहे हैं, वो उसका विस्तार हमने बताया आपको कि रामचरितमानस के लंका कांड के 79वें दोहे के नीचे चौपाई लाइन 1 से 11 और दोहा 80 इसके बीच में वर्णन किया गया है। और इसको अगर आप शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं, यदि आप नहीं मानना चाहते हैं कि भई हम हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं आपको वेदों का उदाहरण देता हूँ, जहाँ से वास्तव में तुलसीदास जी महाराज ने इसकी कल्पना की है और इसको यथार्थ रूप में प्रकट किया है। तो इसको जानने के लिए आप पैंगल उपनिषद जो कि यजुर्वेद का एक भाग है, उसमें खंड 4 श्लोक संख्या 3 और 4 में जाइए और यजुर्वेद के ही कठोपनिषद खंड 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 3 और 4 में जाइए और अमृत नाद उपनिषद इसके श्लोक संख्या 2 से 3 में जाइए। यहाँ पर आपको वो पूरा विवरण शास्त्रीय प्रमाण के साथ मिल जाएगा, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको तुलसीदास जी महाराज ने जो श्री रामचरितमानस में लिखा है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फिर उसकी व्याख्या मैंने भी अपने शब्दों में करने का प्रयास किया है, तो उसको फिर मैं आपको विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करूँगा। वास्तव में मैंने अपने शब्द नहीं रखे हैं, बल्कि इसकी व्याख्या अयोध्या के
श्री कनक भवन के जो संस्थापक मैनेजर हैं, इस समय आचार्य हैं, उनका नाम है श्री अभय कुमार छावछरिया। बड़े ही महान विद्वान हैं, संत हैं। उन्होंने इस धर्म रथ की व्याख्या इंग्लिश भाषा में विस्तार से की हुई है, जिसका कि आप सब अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। उनको भगवान श्री राम की भक्ति की प्रेरणा अपने युवा अवस्था में प्राप्त हुई थी। फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज भी भगवान की सेवा में रत हैं। तो मैं एक प्रामाणिक तौर पर आपके सामने इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन था संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। नाथ न रथ पहि पद तन पद त्राना, कही विधि जितब बियर बलवाना। सुनो सखा का कृपा निधाना, जय जय हो स्वसंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। ईश भजनु सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, सम जम नियम सिली मुख नाना। दास परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बार विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच धर्म में असरथ जाके, जीतन कान कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। तो ये है, इतना सा है धर्मरथ, जिसकी चर्चा श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में किया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि विभीषण जी को शंका हुई, मोह हुआ। तो कैसा मोह था, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गोस्वामी जी ने जो कहा है, उसी को हम दूसरे शब्दों में आपके सामने प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने इसी को पद में लिखा हुआ है, तो उसको मैं आपके सामने रखता हूं। तो विभीषण जी की शंका है, भयहु विभीषण चित अकुलाने। विभीषण जी का चित्त जो है बहुत ही व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। क्यों हो गया? लखी रावण कहूं अदृश्य युद्ध रथ, अरु उत्साह वीर भट माने। सुदृढ़ व्यवस्थित दिव्य अस्त्र शो, ताम्र नयन क्रोधित धधकाने। तो विभीषण का मन व्यथित इसलिए हुआ, उन्होंने अपने सामने युद्ध मैदान में देखा रावण को युद्धरत, युद्ध में संलग्न रावण को देखा। और क्या देखा? अदृश्य युद्ध रथ। रावण जिस रथ पर सवार था वो मायावी रथ था। कभी प्रकट होता था, कभी अप्रकट हो जाता था, कभी आकाश में चला जाता था, कभी किसी भी दिशा में चला जाता था। तो भगवान राम को लक्ष्य साधने में बहुत ही असुविधा हो रही थी कि किस ओर लक्ष्य करें, कहाँ रावण है, कहाँ नहीं है। तो वो अपनी माया जाल से पूरी ओर युद्ध में फैला हुआ था और अदृश्य रथ पर सवार था। और उसका उत्साह, उसकी वीरता, कितना वो भटमान था, कितना बहादुर था, कितना शौर्यवान था, ये विभीषण जी जानते थे। दूसरी चीज थी कि वो पूरी व्यवस्था से था,
सुदृढ़ व्यवस्थित दिव्य अस्त्र सो, सारे दिव्यास्त्रों से वो पूर्ण रूप से सजा संवरा था। और क्या था, एक और बहुत भारी जो साहस या विडंबना उस कह लीजिए उसके साथ चल रही थी, वो था क्रोध। क्रोध को वो साहस कह रहा था, लेकिन दूसरे शब्दों में विडंबना कहा जाएगा, क्योंकि क्रोध ही विनाश का कारण होता है। लेकिन वो इतना क्रोधित था कि उसकी आंखें तप्त जलते हुए ताम्र की तरह थी, तांबे की तरह लाल हो गई थी। क्यों वो क्रोधित था? क्योंकि उसके समस्त कुटुंबी, उसके भ्राता कुंभकर्ण, उसका प्रिय पुत्र मेघनाथ और बहुत सारे योद्धाओं का मरण इस युद्ध में अब तक हो चुका था। वो अब अकेला बचा हुआ था। तो इन सब के मृत्यु का प्रतिशोध उसकी आंखों में जल रहा था। ये सब विभीषण देख रहे थे, और देख रहे थे कि वो कितनी कुशलता से, कितनी बहादुरी से और मायावी ढंग से युद्ध कर रहा है। दूसरी ओर अब वो जब देख रहे हैं विपक्ष की ओर, यानी भगवान राम की ओर, तो क्या देखते हैं? अरु विपक्ष श्री राम हमारे, देखती नहीं शोक समाने, बिनु पद त्राण धरन पहिठाड़े, नहीं को अस्त्र शस्त्र दिव्याने। और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, उनके पास कुछ भी, कोई भी ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है, और साधारण अस्त्र शस्त्र में केवल एक धनुष है और एक बाण है। उनके पास कोई दिव्यास्त्र भी नहीं है, और बिना पद त्राण के, बिना जूते के, बिना पनही के युद्ध कर रहे हैं। फिर भी देख रहा है वो कि बड़ी दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक भगवान रावण से युद्ध कर रहे हैं। देखी मनोहर तबहु अडिग, कवच बिनु धारे, रावण सो लड़ने सरताने। देख रहा है कि भगवान ने कोई कवच भी अपने शरीर पर धारण नहीं किया हुआ है, यानी भगवान तो एक पीतांबर केवल ओढ़े हुए हैं, वो भी दुपट्टा है। वन में तो वो भी सुविधा नहीं है उनके पास, तो उसी वस्त्र को केवल अपने भुजाओं के चारों ओर लपेटे हुए हैं, वही उनका सुरक्षा कवच है। बाकी पूरा शरीर जो है वो खुला हुआ है, किसी भी तरफ से कहीं से भी यदि आक्रमण हो जाए, कोई भी आयुध उनके शरीर पर आ जाए, तो फिर वो उनको भेद करके दुख निश्चित रूप से पहुंचाएगा। तो इस तरह से जब वो देख रहा है तो उसकी स्थिति क्या होती है? देखिए, प्रेमी है वो, भक्त है, तो भक्त को अपने भगवान के इस दृश्य को देख करके, इस स्थिति को देख करके उसकी स्थिति क्या होती है? देखी मनोहर सुंदर मूर्ति, नयन अश्रुधारा धुरकाने। इस युद्ध में भगवान की मूर्ति देखिए, भगवान किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, वो भक्त के लिए सदा मनोहर होते हैं। उनकी सुंदर छवि ही होती है। युद्ध कर रहे हैं तो भी उसको सुंदर ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह जी जब युद्ध के मैदान में हैं और भगवान श्री कृष्ण कितने क्रोधित अवस्था में है, जब अर्जुन को उस समय वो भीष्म के द्वारा परास्त होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की उस अवस्था को देख करके भीष्म पितामह को बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि वो उनको उस वीर रस में उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर विभीषण जी भगवान के इस मनोहर रूप को, युद्ध में खड़े हुए नंगे पांव, बिना कवच के, बिना अस्त्र शस्त्र के, मात्र धनुष बाण लेकर के अडिग इस महाभटमानी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, ऐसा देख करके विभीषण के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है।
प्रेम विवश ही संशय बाढ़ा, भयो शिथिल मुख कांति लुटाने। और प्रेम में विवश होकर के उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया, शंका उत्पन्न हो गई कि भगवान इतने पराक्रमी रावण के साथ इस परिस्थिति में जिस तरह वो युद्ध कर रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे। तो वो भगवान राम के निकट आता है और क्या कहता है, आई राम ढिंग बिहवल बोलहु, प्रभु तुम पही नहीं अस्त्र प्रधाने, नहीं को रथ नहीं संग सारथी, कस लड़ी हो रावण बलवाने। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आपके पास ना तो कोई प्रधान अस्त्र है। प्रधान अस्त्र उसके कहने का तात्पर्य दिव्यास्त्र है, क्योंकि आपका जो शत्रु है, आपके जो सामने युद्ध कर रहा है, वो दिव्यास्त्रों से लेश है, युक्त है, और आपके पास कोई भी प्रधान मुख्य अस्त्र नहीं है। ना तो आपके पास रथ है, ना आपके पास सारथी है। तो आप इस युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करोगे, कैसे लड़ पाओगे। तो अब भगवान जो है विजय के लक्षण बताते हैं कि क्या विजय रथ से प्राप्त की जा सकती है, क्या विजय दिव्यास्त्रों से प्राप्त की जा सकती है। तो अब इसके बारे में भगवान विभीषण जी से कहते हैं, सुनो विभीषण कहा रघुराई। श्री रघुनंदन ने विभीषण के इस मोह को जब देखा, तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने करुणा करके अर्जुन जी के मोह का निवारण किया था, उसी प्रकार से अब भगवान श्री राम विभीषण जी के मोह को समझ करके उसका निवारण करने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं। तो भगवान यदि कोई प्रयास करें तो वो निश्चित रूप से सफल ही होगा, क्योंकि भगवान है। भगवान का कोई कर्म, कोई क्रिया कभी भी असफल हो ही नहीं सकती है। तो भगवान विभीषण से कहते हैं कि सुनहु विभीषण कहा रघुराई, 5 प्रकार ही साहस जहिमा, शत्रु विजय वह निश्चित पाई। भगवान कह रहे हैं कि 5 प्रकार का साहस जिसमें हो। साहस का मतलब यहाँ गुण से है कि जिसमें 5 प्रकार के गुण हो, जो साहस 5 प्रकार के साहस को धारण करने वाला हो, वही युद्ध में विजय प्राप्त करता है। क्या क्या है वो? रणवीर नैतिक धर्म परायण, शिष्टाचार सत्य निष्ठाई। कह रहे हैं जिसके अंदर रणवीरता हो, यानी रण कौशल हो, नैतिकता हो, जो धर्म परायण हो, वैदिक धर्मों का अनुसरण करने वाला हो, शिष्टाचार हो जिसके अंदर, और जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो, सत्य का पालन करने वाला हो, जिसके अंदर ये 5 गुण हो, वो युद्ध को जीत सकता है। देखिए यहाँ पर संक्षेप में अभी भगवान ने वर्णन किया, अभी इसका विस्तार करेंगे आगे चल करके। तो वो केवल आश्वस्त करना चाहते हैं विभीषण को। तो आश्वस्त करने के लिए इन 5 गुणों को बताया, और फिर कह रहे हैं कि भ्रात तुम्हार असुर खल रावण, तेहि मह एक ही गुण दर्शाई। हे मित्र, और जो तुम्हारा भाई है रावण, जिसके प्रशंसा तुम कर रहे हो, तो उसके अंदर इन 5 गुणों में केवल एक गुण है। कौन सा गुण है? बनि रणवीर सखा तुम बहुत बोलहु, केहि विधि मोह पही विजय लहाई। उसके अंदर केवल रण कुशलता है, वो बड़ा पराक्रमी है, बलशाली है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन केवल बल के आधार पर वो मेरे ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर पाएगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं। देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान का ये अवतार पुरुष रूप में है, मनुष्य रूप में है, और इस रूप में उन्होंने कभी भी अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। भगवान श्री राम अपनी पूरे लीला काल में कभी ये नहीं कहे कि मैं भगवान हूं। उन्होंने सदा सर्वदा अपना परिचय दशरथ सुत राम के रूप में
प्रस्तुत किया है कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। यद्यपि उनकी लीलाओं से उनकी भगवत्ता प्रकट होती रही है, लेकिन अपने से उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर भी वो नहीं कह रहे हैं कि ये पांचों गुण मेरे अंदर हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये गुण जिनके अंदर होते हैं वो विजय को प्राप्त करता है, और तुम्हारे भाई के अंदर केवल एक गुण है, बाकी 4 गुणों से वो शून्य है। तो अब तुम विचार करो कि वो मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा। कृपा निधान सुअवसर पायहु, आपन करुणा शक्ति दिखाई। कृपा निधान, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जो मूल चौपाई है उसमें भगवान के लिए कृपा निधान शब्द का प्रयोग किया है। तो कृपा निधान, भगवान श्री राम कितने करुणा में हैं, भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, जिन्होंने केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, केवल विभीषण के लिए ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपनी दिव्य वाणी को प्रकट किए, उपदेशित किए, जिसका अनुसरण करके, जिसका पालन करके समस्त जीव अपने इस मानव जीवन का कल्याण कर सके, अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। तो भगवान श्री राम के लिए कह रहे हैं कि कृपा निधान सुअवसर पायहु, आपन करुणा शक्ति दिखाई। तो भगवान श्री राम ने एक सुअवसर देखा कि मेरे प्रिय भक्त विभीषण को मोह हो गया है, तो उन्होंने इसको एक सुअवसर के रूप में देखा और इस सुअवसर से अपनी कृपा शक्ति को विस्तृत किया। और कृपा शक्ति को विस्तृत करके क्या किया कि धर्म रथ कहूं व्याख्याना, जासो विजय भवाटव पाई। इस सुअवसर का लाभ उठा करके भगवान ने धर्म रथ की व्याख्या की, जिस रथ पर सवार होकर के व्यक्ति इस भवाटवी रूपी अनर्गल पर, समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। भावाटवी क्या है? यह संसार, भौतिक संसार जो दुखालय, दुखों का आकार है, उस पर विजय प्राप्त करना है यदि, उससे मुक्त होना है यदि, 84 लाख बंधन से ऊपर जाना है यदि, पुनः जन्म मरण के इस झंझट से मुक्त होना है, तो भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को धर्म रथ पर सवार होना चाहिए। और यदि वो धर्म रथ पर सवार हो गया तो निश्चित रूप से वो इस भावाटवी पर विजय प्राप्त कर लेगा। फिर रावण जैसे एक व्यक्ति पर, जिसके अंदर केवल योद्धा का ही गुण है, ना तो उसके अंदर नैतिकता है, ना वो धर्मपरायण है, ना उसके अंदर शिष्टाचार है, ना वो सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, तो उस पर विजय प्राप्त करना कितना कठिन हो सकता है। वास्तव में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने विभीषण जी को आश्वस्त किया। आश्वस्त करने के बाद अब जिस धर्म रथ की चर्चा उन्होंने किया, अब उसकी वो व्याख्या करने जा रहे हैं। तो व्याख्या के पहले आइए हम इस धर्म रथ के महात्म्य को समझ लें। इसलिए कि किसी भी चीज को सुनने के पहले हमारे हृदय में जिज्ञासा अवश्य होती है कि इसका फल क्या होगा। जैसे भगवत गीता का श्रवण करना है तो उसका फल क्या होगा। तो भगवान ने बड़े विस्तार से वहां पर तो 700 श्लोकों के अंदर वर्णन किया है, और जीवन के हर एक पहलू को भगवान ने स्पर्श किया है और उसके बारे में समझाया है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि युद्ध चल रहा है इस समय, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बाण भी चला रहे होंगे और विभीषण को उपदेश भी दे रहे होंगे। तो दोनों क्रिया भगवान एक साथ कर रहे हैं, तो इसलिए उनका उनका चित्त दोनों ओर निश्चित रूप से बटा हुआ होगा।
लेकिन भगवान है, उनकी भगवत्ता का कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। और उनका चित्त एक समय में 1000 जगहों पर हो सकता है और हर जगह वो अपने को एक समान ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की भगवत्ता में कोई संदेह नहीं है कि भगवान एक समय में 2 कार्य कैसे कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान एक समय में हजारों हजारों, करोड़ों करोड़ों कार्य कर ही रहे हैं और कर सकते हैं। यही तो भगवत्ता है, यही तो अचिंत्य भेदा भेद है। तो भगवान जिस धर्म ग्रंथ की व्याख्या करने जा रहे हैं, उसका महात्म्य पहले हम श्रवण करते हैं। तो भगवान के मुख से सुनिए। कह रहे, जय ही रथ चढ़ी हो चित्त कहूं शुद्धि, नैतिक शुचि कुलीनता बुद्धि। भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, मैं जिस रथ की बात आपसे कहने जा रहा हूं, उस रथ पर यदि कोई व्यक्ति चढ़ जाए तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, उसके चित्त की शुद्धि हो जाएगी। और चित्त की जब शुद्धि होगी तो उसके अंदर नैतिकता आएगी, शौचता आएगी और उसकी कुलीनता आएगी, यानी इन सब की वृद्धि होगी। नैतिक शुचि कुलीनता वृद्धि, उसके चित्त की शुद्धि हो जाएगी, नैतिकता, शौचता और कुलीनता की वृद्धि होगी। और क्या होगा, धर ही देव तुल्य गुण नाना, लौकिक परलौकिक उत्थाना। भगवान कह रहे हैं कि उसके अंदर देवताओं के गुण प्रकट हो जाएंगे, उसके अंदर देवत्व प्रकट हो जाएगा और उसका लौकिक और पारलौकिक दोनों उत्थान को प्राप्त करेगा। यानी वो लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से उच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। यदि वो लौकिक कामना रखता है तो उसको प्राप्त कर लेगा, और यदि परलौकिक कामना रखता है, आध्यात्मिक कामना रखता है, तो उसको भी प्राप्त कर लेगा। और क्या कहना है, दुख अवसाद निराशा जाई, नव स्फूर्ति धैर्य बल पाई। भगवान कह रहे हैं कि उसके हृदय से दुख, अवसाद, निराशा, इन सब का विनाश हो जाएगा। और क्या होगा, देहात नव स्फूर्ति धैर्य बल पाई, और उसके अंदर नई चेतना आ जाएगी, धैर्य आ जाएगा और वह बल को प्राप्त होगा। यानी सारे गुण एक साथ उसके अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, शत्रु भावना जाई नसाई, देहात्म त्यागी शुद्धात्म बसाई। भगवान कह रहे हैं, अरे भाई, रावण से युद्ध करने की क्या बात कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति से युद्ध करने की बात क्या कर रहे हो। यदि कोई व्यक्ति धर्म रथ पर सवार हो जाएगा तो उसके हृदय से शत्रुता की भावना ही निकल जाएगी, किसी से युद्ध करने की स्थिति ही नहीं रह जाएगी, वो अजात शत्रु हो जाएगा, उसका कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। और देहात्म बुद्धि का परित्याग कर देगा और शुद्धात्म स्थिति में अवस्थित हो जाएगा। यानी इस देहात्म बुद्धि को त्याग देगा कि ये शरीर ही मैं हूं, हमारे संबंधी ही मैं हूं, संसार की सारी वस्तुएं हमारी हैं, हमसे संबंधित है, हमारे भोग के लिए हैं। ये सारी भावनाएं निकल जाएंगी और हम परम पवित्र शुद्ध आत्मा है, इस अवस्था को वो प्राप्त हो जाएगा, इस ज्ञान को वो प्राप्त कर लेगा, जिस ज्ञान को श्री भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के प्रारंभ में श्री अर्जुन जी को सबसे पहले यही बताया कि सबसे पहले किसी भी वस्तु को समझने के लिए, मोह का निवारण करने के लिए हमको ये जानना है कि हम हैं कौन। क्योंकि ये सारे मोह इस शरीर से जुड़े हुए हैं, तो पहले हमको ये समझ लेना है कि वास्तव में क्या हम ये शरीर हैं या हम शुद्ध आत्मा हैं। जब हमको ये ज्ञान हो जाए कि हम शुद्ध आत्मा हैं,
तब हमारे ये शारीरिक मोह अपने आप दूर हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि देहात्म बुद्धि का त्याग हो जाएगा और आत्म बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, हो ही धर्म रथ जय असवारा, पावहि माया सो छुटकारा। और वो इस त्रिगुणात्मक माया से मुक्त हो जाते हैं। विषय मारसों रक्षित रही, भक्ति मार्ग पही आगे बढ़ही। और इंद्रियों के विषय भोग की जो मार है, जो ताड़ना है, जो दंड अहर्निश रात दिन जीवात्मा को सहन करना पड़ रहा है, उससे वो मुक्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति के मार्ग पर लग जाएगा। फिर और क्या होगा? काम क्रोध मोह मद लोभा, हृदय ग्रंथ धरि मत्सर क्षोभा। और जो मनुष्य के 6 सबसे बड़े शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर, इन सब का विनाश हो जाएगा। इन सब से उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर कह रहे हैं कि विजय विकार अरु भ्रष्टाचारा, लहई धर्म रथ जब असवारा। भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, जो धर्म रथ पर चढ़ लेता है, बैठ जाता है, या कहिए कि असवार हो जाता है, तो वह अपने जीवन में, उसके जीवन में जो भी विकार होते हैं, जो भी भ्रष्टाचारी उसकी बुद्धि होती है, उस पर वो विजय अपने आप प्राप्त कर लेता है। फिर अब इन सब के बाद अंत में उसको सबसे बड़ा फल क्या प्राप्त होता है, वो भगवान राम कह रहे हैं। अंतिम भगवत प्रीति लहाना, उनकी सेवा महातन प्राणा। जन्म मरण सो मुक्ति लहाना, नाम रूप गुण लीलहि गाना। भगवान कह रहे हैं कि विभीषण जी, अंत में मैं आपसे कहता हूं कि जो धर्म रथ पर असवार हो जाता है, वो भगवान की प्रीति को, भगवान के प्रेम को, यानी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है और उनकी सेवा में निरंतर लग जाता है। उनकी सेवा महा तन प्राणा, तन से, प्राण से, मन से भगवान की सेवा में लग जाता है। यानी दासानुदास की भावना उसके हृदय में प्रस्फुटित हो जाती है। जन्म मरण सो मुक्ति लहाना, नाम रूप गुण लीलहि गाना। जन्म और मरण से वो मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, बस इन्हीं के गान में, इन्हीं के स्मरण में, इन्हीं के सुमिरन में वो 24 घंटे फिर लगा रहता है, निरत रहता है और इसी में उसके जीवन का यापन होता है। चाहे वो मुक्त हो जाए, चाहे न मुक्त हो जाए, चाहे भगवत धाम को प्राप्त हो जाए, चाहे नरक लोक को प्राप्त हो जाए, चाहे फिर बार बार वो जन्म ही क्यों न लेता रहे, फिर उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती है। यद्यपि वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, जन्म तो लेना ही नहीं पड़ेगा। और इसके पहले भगवान ने बता ही दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब उसके जीवन से चले जाएंगे। उसके अंदर शौचता आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी, नैतिकता आ जाएगी, शिष्टाचार आ जाएगा, सत्यता आ जाएगी, देवी गुण जितने भी हैं सब उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। फिर अब बचा क्या? अब तो वो वास्तव में दिव्य स्थिति में अवस्थित हो जाएगा और इस दिव्यता को प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति में, प्रेम भक्ति में वो पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाएगा। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का गान करेगा और इस तरह से वो अपने इस मानव जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक बना लेगा। कब बना लेगा? जब वो धर्म रथ पर सवार होगा। अब धर्म रथ क्या है, कैसे उस पर सवार होना है? मुझे लगता है कि अब आज
आज उसकी व्याख्या तो शुरू भी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही समय लगेगा, और मुझे अभी अपने कुछ ऑफिस के काम से जल्दी निकलना भी है, तो शायद मैं इस कथा को आज यहीं विराम देना चाहता हूँ। भगवान के इस उपदेश से कि विभीषण जी के मन में जो मोह उत्पन्न हुआ है, उस मोह को वो अब संक्षेप में बताए कि आप चिंता ना करें, और आप हमारी तुलना जो अपने परम प्रिय बंधु भाई रावण से कर रहे हैं, तो वास्तव में उस रावण के अंदर दुर्गुणों के अतिरिक्त कोई गुण नहीं है। यदि कोई एक गुण है तो वो है उसकी वीरता, बाकी अन्य गुण उसके अंदर रहित हैं। ऐसे में वह किसी भी व्यक्ति के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो आप चिंता ना करें, निश्चित रूप से आपकी इस चिंता का निवारण हो जाएगा। और इस चिंता के निवारण के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको धर्म रथ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस रथ पर मैं चढ़ा हुआ हूं और तुम्हारा भाई जो है वो उस पर चढ़ा नहीं है। तो जिस रथ पर मैं बैठा हूं उसकी क्या महत्ता है, और उस पर चढ़ने के बाद व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, उसकी व्याख्या अभी भगवान ने किया, उसके महात्म्य को उन्होंने बताया। तो धर्म रथ के महात्म्य को हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसकी व्याख्या आगे के सत्र में करेंगे, जिसमें भगवान ने धर्म रथ के 21 गुणों का वर्णन किया है, और उन 21 गुणों को हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से कि कहां-कहां पर वो 21 गुण भगवान श्री राम में स्वयं प्रकट हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस से, और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए आगे उसका हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, और आज मतलब आप भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई टीका हो, कोई टिप्पणी हो, या आप सब कुछ इस कथा के बारे में कहना चाहते हो, तो निश्चित रूप से कहें। और यदि कोई शंका हो तो आप प्रश्न करें। गुरु महाराज की कृपा से यदि हम उसका समाधान कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं फिर आपको शास्त्र की ओर इंगित करेंगे जहां से आपका समाधान हो सकेगा। बहुत ज़्यादा समय तक हम आपका आज समय नहीं ले पाएँगे, क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री विभीषण जी महाराज की जय। भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय। भगवान श्री 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 जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। भगवान श्री 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 प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, यदि कोई प्रश्न है तो, या कोई एडिशन है, डिलीशन है, तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप उसको प्रस्तुत करें। मैं धर्मरथ की व्याख्या आज नहीं प्रारंभ कर रहा हूँ, इसलिए कि उसमें बहुत समय लगेगा, और मुश्किल से हम एक एक ही गुण का वर्णन कर पाएंगे अगर प्रारंभ करते हैं तो इसलिए क्षमा प्रार्थी है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरा प्रश्न अप्रोप्रिएट ना हो तो, बट मैं ये समझना चाहता था कि जैसे मैंने सुना था कि हम जो शास्त्र में है वी टेक एज इट इज, तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा? तो इस बात को कैसे समझा जाए? देखिए, भगवान की हाँ, वो तो हमको जैसा शास्त्र कहता है, क्योंकि हमको शास्त्र की दृष्टि से, चक्षु से ही जानना होगा कि कोई भी घटना यदि हमारा शास्त्र बता रहा है तो वास्तव में वो घटना नहीं है, वो हुई है। वो ऐसा, देखिए, आप अभी अभी आपने
प्रकट काल में भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित अभी आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में बहुत जगहों पे देखा है कि समुद्र के अंदर द्वारका धाम की खोज नासा ने भी किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने, भारतवर्ष के लोगों ने भी देखा है। उस समुद्र के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं। उनकी कार्बन डेटिंग की गई और उनसे बिल्कुल सही समय का भी बताया गया कि ये कितना साल पुराना है, कितने वर्ष पुराना है। तो क्या वो जो सारी कार्बन डेटिंग हो रही है, जो सारे पुरातत्व के जो साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, ये क्या गलत हैं? वो सब सत्य हैं। और हमारा शास्त्र बताता है कि जब भगवान अपनी लीला समाप्त किए हैं, तो उस समय समुद्र जो है वो आगे की ओर आ गया था और पूरे द्वारका धाम को अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो वो शास्त्र बता रहा है, लेकिन आज विज्ञान, जो कि मान लीजिए कि हम शास्त्र को ना मानते हैं, तो विज्ञान को बहुत मानते हैं ना, विज्ञान पे हमारा बड़ा भरोसा है, तो विज्ञान भी बता रहा है। और भगवान राम ने त्रेता युग में यदि जाइए, तो उस समय आज भी यदि आप लंका जाइए, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी। यहाँ पर भारतवर्ष में आप दक्षिण भारत में जाइए, भगवान राम की जो जो लीलाएं जहां हुई हैं, उनके अवशेष आज भी हैं। आज भी आप देख सकते हैं। आज भी आप उन तैरते हुए पत्थरों को देख सकते हैं, जहां पर जिनका प्रयोग करके भगवान ने सेतु बंद किया था। सेतु बंद आज भी है। नासा आज भी उसकी इस स्थिति को बताता है, उसकी भी कार्बन डेटिंग करके उसकी भी टाइमिंग बताई गई है। तो आज हम इस पे विश्वास करते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में समाचार पत्रों में हम यहाँ भारतवर्ष में जो भी घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, टीवी पे समाचार सुन रहे हैं और हम उसको मान लेते हैं, हाँ ऐसा हो रहा है। हमने देखा तो नहीं है, हम देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई बता रहा है और हम उसको मान ले रहे हैं। तो यदि हम इस घटना को मानते हैं, तो जो हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो कि प्रमाण भी दे रहा है, यदि आप उनको कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो आप उसको साइंटिफिकली प्रूफ कर दीजिए कि हाँ ये गलत है। आज भी आपका साइंस हमारे वैदिक साइंस को डिसप्रूव नहीं कर सकता है, उसको अप्रमाणित नहीं कर सकता है। प्रभु जी, मैं अभी आपको बताऊं कि 3-4 महीने पहले आसाम यूनिवर्सिटी ने मुझसे कहा था कि आप, उनको किसी तरह से पता चला कि हम जो है विज्ञान में भी अपना कार्मिक जीवन जो है हमारा एज ए वैज्ञानिक है और थोड़ा बहुत भगवान की सेवा शास्त्र के माध्यम से भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में एक वेबिनार कीजिए, जिसपे आप बताइए कि हमारा वैदिक साइंस और आधुनिक विज्ञान जो है, जो वैदिक विज्ञान है और आधुनिक विज्ञान, इसमें क्या समानता है, क्या डिस्पैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है इसमें, आप इसके बारे में बताएं किसी एक विषय पे। मैंने वहां पर उनको ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पे एक वेबिनार किया था, मतलब मानव भ्रूण विज्ञान पर, जिसमें हमारा वैदिक साहित्य हमारी भ्रूण विज्ञान के बारे में क्या कहता है और आज का साइंस भ्रूण विज्ञान के बारे में क्या कहता है, इसका हमने कंपैरेटिव लेक्चर दिया था। तुलनात्मक एक एक स्थिति से, जब कंसेप्शन होता है, जिस समय गर्भाधान होता है, उस समय से लेकर के भ्रूण का विकास कैसे कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, उसके बाद की स्थिति क्या होती है, वो पूरा विस्तार हमारे श्रीमद् भागवत में, पुराणों में उसका एक एक शब्द वर्णन किया हुआ है। आप सोचेंगे कि क्या उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, क्या ऐसा टेलीस्कोप था, क्या ऐसा माइक्रोस्कोप था, क्या ऐसा सीटी स्कैन था, कैसे वो जानते थे कि माता के गर्भ के अंदर उस शिशु की स्थिति क्या है। यहां तक कि शास्त्र ने यह भी बताया है कि एक कोशिका से बढ़कर के 2 कोशिका, 8 कोशिका, 16 कोशिका, कोशिकाओं का डिवीजन भी, सेल डिवीजन भी उन्होंने बताया है, जो कि आज का साइंस बताता है, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बताता है, आज का साइंस ये नहीं बताता है कि उस कोशिका के अंदर, उस भ्रूण के अंदर
प्राण कहां से आया, जीव कहां से आया, वो कैसे जी रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे जा रहा है। हमारा शास्त्र बताता है कि जब जीव शरीर के अंदर होता है तो उसको सैकड़ों जन्मों की बातें याद रहती हैं। जन्म के बाद वो विस्मृत हो जाता है। कैसे वो सब करता है ये आज का साइंस नहीं जानता है। आज का साइंस उसको उसके बारे में कुछ उसको पता नहीं है। तो अगर हम इस तरह से कहें कि हमारे जो घटनाएं घटी है, शास्त्र की घटनाएं, वो हम उसको कैसे माने, तो उसको मानिए क्योंकि शास्त्र कह रहा है। बस शिला प्रभुपाद जी से कई बार लोगों ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, हमारे हमारे जीवन की घटना ये है, हमारे समाज की घटना ये है, और ये लोग ऐसा कहते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं, भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं, हम किस बात को माने। प्रभुपाद जी ने एक शब्द में उत्तर दिया, जो कृष्ण कहते हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो विश्वास होना चाहिए, और विश्वास ही नहीं, आधार होना चाहिए। और आधार क्या है? हम आज का आधार साइंस को मानते हैं, तो ठीक है, आप हमारे वैदिक साइंस को, आप आधुनिक साइंस से, मॉडर्न साइंस से उसको ले आइए, उसकी तुलना करिए और देखिए कि क्या कोई अंतर है। कोई अंतर नहीं है, कभी भी कोई अंतर नहीं है। तो जो भी घटनाएं हमारा शास्त्र बताता है, भगवान राम की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, या जितनी भी अवतारी लीलाएं हैं, वो सब सत्य हैं और सब घटित हुई हैं और घटित होती रहेंगी। तो इसलिए शास्त्र के माध्यम से हमको इनको समझना है। और यदि आप वैज्ञानिक ढंग से उसको समझना चाहते हैं तो भी समझ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रभुपाद जी हम हमेशा कहते थे कि ये विज्ञान है, भगवत गीता एक विज्ञान है, और वास्तव में ये विज्ञान है जो कि हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को पूर्ण रूपेण खोल करके रख देती है, समझा देती है, बता देती है। तो आप विश्वास करें, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पे, टेलीविजन पे विश्वास करते हैं। हमारे चारों ओर हवा विद्यमान है, सांस लेते हैं, जीवित रह रहे होते हैं, फिर भी हम हवा को नहीं देखते हैं, तो क्या हवा नहीं है? कहते हैं भगवान को हमको दिखाइए तब हम मानेंगे कि भगवान है। अरे इस बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की, खाने की जो सारी क्रियाएं चल रही हैं, वो भगवान के माध्यम से ही चल रही हैं। जिस दिन भगवान अपनी शक्ति को हमारे शरीर से निकाल लेते हैं, उस दिन हमारा ये शरीर निर्जीव हो जाता है। फिर वो कौन सी शक्ति थी जो हमसे निकल गई? आज का विज्ञान भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, केवल शास्त्र जानता है कि वो शक्ति जो है वो परमात्मा है। जब परमात्मा और आत्मा इस शरीर को छोड़ गए तो ये भौतिक पंचतत्व निर्जीव हो गया, इसमें कोई तत्व नहीं रह गया। तो इसलिए विश्वास करना पड़ेगा हमको अपने शास्त्रों पर। और विश्वास नहीं, वास्तव में प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है, ये सिद्ध है। देखिए, विज्ञान आज का जो है वो रोज बदलता रहता है। आज एक थ्योरी है, कल दूसरी थ्योरी है, लेकिन शास्त्र कभी नहीं बदलता है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी असत्य कभी नहीं होती है, वो सत्यनिष्ठ हैं, सर्व सत्य हैं, सत्य व्रत हैं। तो जो उन्होंने कह दिया बस वही सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है। जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभु, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था कि शास्त्रों को हम एज इट इज ले, या उसमें जो डिटेल्स है उस पे हम सोच विचार कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ नहीं, होगा? उसको एज इट इज लीजिए, लेकिन आप अपने विचारों पे जाइए। आप अपने विचारों को उस भावना से लीजिए कि जो शास्त्र कह रहा है उसको हम कैसे समझें। ये नहीं कि शास्त्र ने ये कह दिया और वास्तव में ऐसा होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। शास्त्र ने जो कहा है वही कहा है, और हम जो कह रहे हैं वो उस शास्त्र को समझने के लिए कह रहे हैं। ये यहां तक हमारा इंटरप्रिटेशन ठीक है। लेकिन यदि हम शब्दों को तोड़े मड़ोड़े, यानी संस्कृत के शब्दों के शब्दार्थ निकालें, उसके अर्थ निकालें, और ये कहें कि जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, हम भगवान ने जो भगवत गीता में ब्रह्म की प्रतिष्ठा की बात की है, तो भगवान ने कहा है कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझ पर है, मैं ब्रह्म का प्रतिष्ठापक हूं, ब्रह्म मुझ पर आधारित है। लेकिन संस्कृत के विद्वान उसको, उस शब्द को विभक्तियों में ले जाते हैं कि पंचमी विभक्ति में इसका अर्थ यह हो जाएगा, तो उसमें अर्थ निकालते हैं कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान पे नहीं, बल्कि भगवान जो है ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है। तो इस तरह के अर्थ निकालना ठीक नहीं है।
इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने एज इट इज कहा है, यथारूप। आप उसका अर्थ बना सकते हैं, लेकिन उसका गलत इंटरप्रिटेशन करना वो कॉन्कॉक्शन हो जाएगा, वो हमारा अपना मनोभाव हो जाएगा, जहां पर कि फिर हम डेविएट हो जाएंगे शास्त्र के, ग्रंथ के जो वास्तविक उद्देश्य है, जो हमारे कल्याण की भावना से कहा जा रहा है, वो फिर हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उस बात को यथावत न स्वीकार करके अपने मन की बात को कह करके उसको स्वीकार करने जा रहे हैं, जो कि सत्य कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं, और वो 4 दोषों के चलते कभी भी वो सत्य वचन को ना तो कह सकता है, ना उसको प्रमाणित कर सकता है। तो वो जो भी कहेगा किसी की बात पर आधारित होगा। आज ब्रह्मांड में जो कुछ भी बात कही जा रही है, चाहे जिस भी धर्म की बात कही जा रही हो, चाहे जिस भी ग्रंथ की बात कही जा रही हो, ग्रंथ का मतलब जो वैदिक ग्रंथ से मैं नहीं कह रहा हूं, जो आधुनिक ग्रंथ बनाए गए हैं, आधुनिक धर्म प्रकट किए गए हैं, यदि आप उनके निचोड़ को देखिए, उनकी बातों को सुनिए, तो वो सब कहां से आ रहे हैं? हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, यानी जो भाषा भी बोल रहे हैं, अ आ इ ई उ ऊ, जो ये वर्णाक्षर हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये सब शास्त्र से आ रहे हैं। शास्त्रों ने ही हमको बोलना सिखाया है, शास्त्रों ने ही हमको ज्ञान दिया है, और उन्हीं शास्त्रों से, उन्हीं वेदों से, उन्हीं पुराणों से लोग जो है बुद्धिमान लोग, सो कॉल्ड बुद्धिमान, उन्हीं बातों को लेकर के अपनी धारा में बदल देते हैं, अपने विचारों में बदल देते हैं, और अपना मत चला देते हैं। ये ठीक नहीं है। तो ये तो मतांतर हो जाएगा, और कलयुग है ये, ऐसा होगा, ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं करनी है। हमको तो भगवान की कृपा से हम बहुत भाग्यशाली हैं। महाप्रभु चैतन्य देव स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, और उन्होंने प्रमाण के रूप में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। शिला प्रभुपाद अथक प्रयास करके उस भागवत और भागवत पुराण को हम सब लोगों के लिए सरल बना दिया है। हमारे गुरु महाराज ने हम सबके हृदय में इस भागवत भगवत गीता ग्रंथ को अवस्थित कर दिया है, बिठा दिया है। यदि हम उसके पन्नों को नहीं पलटते हैं, नहीं खोजते हैं, और उसका यथारूप अध्ययन नहीं करते हैं, तो फिर हम कंकाक्टेड हो जाएंगे, हमारी अपनी बात आ जाएगी, जो वास्तव में हमारे लिए हितकर नहीं हो सकती है। तो मेरा तो यही विचार है, मैं इतना ही समझता हूँ कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है, उस पर ही हमको विचार करना चाहिए। और हमारी अपनी जो भाषा है, हमारे अपने की जो समझने की बात है, तो उस पे हम अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन अर्थ को तोड़ने मरोड़ने नहीं चाहिए। यही मैं समझता हूँ। और यदि आप अभी भी इसमें कुछ शंका है, तो आप अपने विचार रख सकते हैं। जी नहीं, थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु अगर कोई गलती हुई तो प्लीज क्षमा नहीं चाहता हूँ। नहीं, आपका बहुत ही उत्तम प्रश्न है। हम सब लोग इससे जूझ रहे होते हैं। प्रभु जी, आज आपने जो प्रश्न किया है ना, ये कुछ वर्ष पहले मैं भी यही प्रश्न किया करता था। मैं उम्र में थोड़ा भले बड़ा दिख रहा हूं, लेकिन बुद्धि में बहुत ही थोड़ा हूं। क्योंकि ये भक्ति में और इस्कॉन में जुड़े हुए मुझे अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। इसके पहले तो मैं भी अनर्गल व्यक्ति था, अभी भी अनर्गल हूं, लेकिन अभी थोड़ा गुरु कृपा निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। तो गुरु की कृपा जब प्राप्त हो जाए, और गुरु का निर्देशन जब किसी व्यक्ति को मिल जाए, तो वास्तव में वो यथार्थ मार्ग पर स्थित हो जाता है, और हो जाना चाहिए। तो मैं भी कल तक यही प्रश्न पूछा करता था जो आपने पूछा है, और की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मुझे उसका उत्तर मिला, और गुरु महाराज ने, ग्रंथों ने दिया, शिला प्रभुपाद जी ने दिया। तो अब हम उस उत्तर के माध्यम से सही रूप में वास्तव में भगवान क्या है, उनकी भगवत्ता क्या है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथ आजकल प्रचलित हैं। यदि हम सबका अध्ययन करना चाहें, तो हमारा जीवन बहुत छोटा सा है। हम सतयुग में नहीं है, जहां पर कि 1 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी। चलो 2-4 लाख, 10 लाख, 20,000 वर्ष ऐसे ही गंवा देंगे, हंसी खेल में ही गंवा देंगे, नॉनसेंस चीजों में ही गंवा देंगे। वो हमारे पास समय नहीं है। हम कलयुग में रह रहे हैं, जहां पर कि आयु 60-70 साल की है, और ऊपर से कोरोना कब हमारी आयु को छीण कर देगा पता भी नहीं है। तो ऐसे में
यदि हम बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते भटकते रहे, बहुत सारे मत मतांतरों को सुनते समझते रहे, तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण नहीं हो पाएगा और ये आयु की सीमा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बस जो महामंत्र हमको दे दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कहा गया ना, इति शोकशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम नातः पर तरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। अब आप सब वेदों को पढ़ने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं, उसका सार सर्वस्व ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो यही है, भगवान के नाम का सुमिरन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। सर्व वेदेषु दृश्यते, समस्त वेदों को देख करके कहा जा रहा है कि ये जो 16 अक्षरों का नाम है कल कलमश नाशनम, कलयुग के समस्त कलमश का विनाश करने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि यही मंत्र, यही बात कोई दूसरा धर्म आपको समझाता है, आपको सिखाता है, तो आप उसका पालन करिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन विचार कर लीजिएगा कि वो क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। हम बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, भगवान ने हमको इतना सोचने समझने की क्षमता दी हुई है, तो हमको निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें हमारा कल्याण है, हमारे अपने आत्मा का कल्याण है, तो इसमें ध्यान तो देना चाहिए ना, इसमें विवेक का प्रयोग तो करना चाहिए ना। यस प्रभु। तो करिए प्लीज। यस और आप तो भक्त हैं, इसलिए आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं, फिर भी बात है तो उसको कहना पड़ रहा है, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब मेरे लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने विश्व गीता इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से लेक्चर में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।